अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलनाज गुलजार और आप देख रहे हैं शॉर्टकट स्कॉलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीमेल आईडी बनाना सिखाऊंगी और इसकी अहमियत बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये जितने भी आइकॉन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी स्क्रीन पे ये क्रोम ब्राउज़र है, ये प्ले स्टोर है, जीमेल है, ये ड्राइव है, फ़ोटोज़ हैं, ये जितने भी ये फाइल्स हैं, ये जितने भी हैं मैंने अहम अहम के नाम बताए हैं। वैसे तो ये सारे ही बहुत अहम हैं। ये जितने भी गूगल के रिलेटेड हैं, गूगल आईडी के रिलेटेड हैं। अगर आप गूगल आईडी बनाएंगे तो ये सारे के सारे आपको बहुत बेनिफिट देंगे। अगर आप गूगल आईडी नहीं बनाएंगे तो प्ले स्टोर आपके किसी काम नहीं आ सकता। आपने कुछ डाउनलोड करना है तो आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते अगर आपके मोबाइल में जीमेल आईडी नहीं है। वैसे तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जितने भी हैं, यानी कि टच स्क्रीन वाले जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, उनमें जीमेल आईडी के बगैर तो उनकी सेटिंग होती नहीं है। मुकम्मल एप्लीकेशन उनमें डाउनलोड नहीं की जा सकती। इवन कि व्हाट्सएप पे नहीं डाउनलोड किया जा सकता। तो मुकम्मल डिवाइस को सही स्मूथली रनिंग के लिए जीमेल आईडी की ज़रूरत पेश आती है। ये वीडियो है मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, बल्कि उनको तो पहले ही बना लेनी चाहिए थी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी एक जनरेशन की हेल्प करूँ, जो नई आने वाली जनरेशन है उनकी मैं ये हेल्प करूँ कि कोई बेरोज़गार ना रहे। जो ज़माना हाज़िर की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपके पेरेंट्स का मोबाइल है, आपके किसी बड़े बहन भाई का मोबाइल है, तो उस पर आप बनाएंगे जीमेल। आपने अपनी जीमेल अकाउंट बनानी है, आपने उनकी जीमेल अकाउंट इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप जीमेल अकाउंट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो के यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये के जो है ऑलरेडी आपके पेरेंट्स का भी जो नाम होगा वो आपको नज़र आएगा। मुझे के इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मेरा नाम के से स्टार्ट हो रहा है, जो मेरी आईडी है वो के से स्टार्ट हो रही है। तो इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐड अनदर अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में या आपके पेरेंट्स के मोबाइल में पहले से आईडी नहीं है तो वो और पेज आएगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पेज आएगा। सबसे पहले उसके ऊपर गॉट इट लिखा होगा, आपने गॉट इट पे क्लिक करना है। उसके बाद यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये पेज आ गया है। यहाँ पे ये अगर साइन इन तो तब हम करेंगे अगर हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट होगा। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हमने क्रिएट अकाउंट ही करना है। मैं आपको क्रिएट अकाउंट बता रही हूँ कि हमने आज अकाउंट क्रिएट करना है। जब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो वो पूछते हैं फॉर पर्सनल यूज़, फॉर वर्क और माई बिजनेस, यानी कि अगर मैं अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हूँ या मैं अपने काम के लिए। अब ज़ात के लिए क्या इस्तेमाल होगा? जो आपके कॉन्टैक्ट होंगे, जो आपकी तस्वीर होंगी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल होंगी, वो अपने अकाउंट पे आप अपने ड्राइव पे आप सेव कर सकते हैं। और इसी तरह आपको बिज़नेस का अलग अकाउंट बनाना चाहिए ताकि आप बिज़नेस के अकाउंट पे उसको सेव कर सकें, क्योंकि आप और आपका बिज़नेस जो है वो दो अलग चीज़ें हैं। अब कोई भी अपना चैनल बनाना स्टार्ट करें, कोई भी काम करना स्टार्ट करें, तो उस काम की जो चीज़ें हैं वो आपने अलग अकाउंट पे रखनी है। और जो आपकी अपनी चीज़ें हैं, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके अपने इमेजेस हैं, आपके अपने कॉन्टैक्ट हैं, वो आपने अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस पे रखने हैं। तो मैं फॉर माई पर्सनल यूज़ करती हूँ। गूगल की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वो चाइल्ड शो करता है। यानी कि आपकी अगर एक दिन भी 18 साल से कम एज है तो गूगल जो है वो आपको चाइल्ड में ही शो करेगा। जब तक कि वो उसके पास कैलेंडर मौजूद है वो आपकी एज काउंट करता है, जब तक कि आप 19वें साल में स्टार्ट नहीं हो जाते। जब आपको 19वां साल शुरू हो जाता है तो फिर आपके ऊपर जो चाइल्ड पर पॉलिसी है वो आपके ऊपर लागू नहीं होती। तो इसमें फ़र्स्ट नेम आपने अपना लिखना है। जो भी आपका नेम है वो लिखें। नेम ज़रूरी नहीं कि आप अपना नेम ही लिखें, नेम के अलावा कुछ बामायनी अल्फाज भी जो आपको पसंद होते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेटफुल है, तो मैं यहाँ पे ग्रेटफुल आपका नाम देती हूँ कि यानी आपने इस तरह नाम देना है, ग्रेट और फुल।
ये 2 नाम हैं, मैं ये जो दे रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है। आपने या तो अपना नाम और अपने फादर का नेम लगाना है, या आपके अगर 2 नेम है तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लगाना है। तो या फिर आप कोई भी लफ्ज़ जो है वो रख सकते हैं, आपको जो अल्फाज पसंद हैं उनमें से रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको अब ये बताती चलूँ कि पहले मैंने इसको 18 साल से कम एज दे के देखनी है। तो ये क्या कहता है मुझे, तो अभी 2024 चल रहा है, 2024 से 18 साल से कम करने के लिए मैं 2015 लगाती हूँ। 2015 के बारे में ये क्या कहता है इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है। तो ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, आ गूगल चाइल्ड अकाउंट नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम अदर यूज़र्स, यानी कि आपको ये चाइल्ड मान रहा है। अब हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करती हूँ। जो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वही लगानी है। ये नहीं करना कि अब हम चाइल्ड पॉलिसी हम पे लागू होगी तो हमने ये चाइल्ड वाला नहीं बनाना, हमने दूसरा बनाना है। गूगल आपकी एज को काउंट करता है और वो जैसे ही आप 18 साल के पूरे हो जाएंगे वो आपको चाइल्ड पॉलिसी से अलग कर देगा। लेकिन आपने अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इसलिए भी लिखनी है कि अगर खुदा न खास्ता आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आपके बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपकी इम्पोर्टेंट तस्वीर, आपके इम्पोर्टेंट नंबर्स जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपके सेव हैं गूगल ड्राइव पे, तो आप अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने ओरिजिनल लगाई होगी तो वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आप लगा देंगे, तो इससे आप अपना रिकवर कर पाएंगे। अगर आपने पहले ही गलत लगाई होगी तो फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भूल चुके होंगे। तो मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ, हम सीधा सीधा कर लेते हैं कि 2000 पूरा ही लगा लेते हैं कि 2000 से 2024 तक मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। तो जेंडर है, आप फीमेल हैं तो फीमेल लगाएं, मेल हैं तो मेल लगाएं। मेरा ये मशवरा है कि आप अपनी ओरिजिनल जो जेंडर है वो ही लगाएं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि फ़ीमेल जो है, स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो ऐसा करती हैं कि वो अपना मेल में कर देती हैं कि किसी को ना पता चले कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ। तो इस तरह नहीं करना, आपने ओरिजिनल अपनी जेंडर लगानी है। अगर आप नहीं जेंडर बताना चाहते तो रैदर नॉट से ये आप कर दें, ये सबसे बेहतर है फिर। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने किया, अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है जो मैंने ही नाम दिया, मैंने नाम दिया था ग्रेटफुल। अब जो मैंने नाम दिया उसमें से ही वो ऑप्शन दे रहा है। पहला है एफ़ ग्रेट, एफ़ यानी कि फुल जो मैंने लगाया था फुल में से एफ़ उसने पकड़ा और ग्रेट लगाया और फिर 023 लगा दिया अपने पास से कि आप ये अपने जीमेल आईडी रख सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेटफुल सीधा सीधा वर्ड है वो ऑलरेडी कोई रख चुका है, इसलिए वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा उसने हमें बताया कि फुल लगाएं और ग्रेट, यानी कि फुल को पहले कर लें, सेकंड नेम जो है वो पहले कर लें, और ग्रेट यानी कि जो पहला नेम है वो बाद में कर लें, और 826 के ये नंबर इस तरह लगा लें और ये आपके पास अवेलेबल है। या इसके अलावा आप कोई और लगाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे कर लें क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, कि यानी मैंने अपना जीमेल एड्रेस खुद क्रिएट करना है। तो मैं इधर लगाती हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला नाम जो फर्स्ट नेम है वो ही पहले रहे ग्रेट, और उसके बाद मैं लगाती हूँ फुल लाइफ, और उसके बाद मैं लगाती हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो मैं 2000 लगा लेती हूँ कि मुझे ये याद रहेगा और ये मेरे लिए सही है। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ क्या ये अवेलेबल है। नो, कि ये पहले से ही कोई यूज़र नेम रख चुका है। अब मैं लगाऊंगी 11 यानी कि पहला महीना, पहली डेट, और 2000 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैं ये लगा के देखती हूँ क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगी। जी हाँ, तो ये मैं ये अवेलेबल है, मैंने ये रख लिया है। आप अगर ये भी नहीं रखना चाहते, अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं साथ लगाना चाहते, अगर आप फ़ोन नंबर है जो आपके पास उसके 2-3 डिजिट एंड वाले लगाना चाहते हैं, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भूलें ना। तो ना भूलने की वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो पासवर्ड आपने लगाना है, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे तो पासवर्ड शो नहीं करते, किसी को नहीं दिखाते, किसी को नहीं बताते पासवर्ड, और कहीं लिखते भी नहीं हैं। लेकिन आप अभी पहली दफ़ा गूगल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जब आप पहली दफ़ा करेंगे तो आप भूल जाएंगे चंद दिन बाद।
तो आपको फिर किसी ऐसी जगह पे लिख के इसको रख लेना चाहिए कि जो सिर्फ आपकी एक्सेस तक हो, जो कोई और ना देख सके। आपने पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आपने लेटर लगाने हैं, नंबर लगाने हैं और सिंबल्स लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ ABC सिंपल, मैं चाह रही हूँ कि मैं ABC लगा देती हूँ। तो ये देखिए ज़रा मैं ABC कैसे लगा रही हूँ। A कैपिटल, B स्मॉल, सी की जगह पे मैं चाह रही हूँ कि कुछ सी जैसा जो दिखे लेकिन हो वो सिंबल। तो ये ब्रैकेट जो है, ब्रेसिस छोटी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो ये मैं वो लगा रही हूँ जो कि सी की तरह मुझे दिख रही है। तो इससे मुझे याद भी रहेगा कि मैंने सिंबल लगाया था यहाँ पे और वो सी था, और सी क्या था, सी की जगह पे जो सिंबल है वो ब्रैकेट आ रहा है। तो इसके साथ साथ मैं लगाऊंगी, जैसे कि डी है तो डी को मैं उल्टा कर लेती हूँ, तो डी जो है वो 9 बन जाता है। अब ये नंबर आ गया, इसमें हमने अल्फ़ाबेट स्मॉल भी लगा लिया, अल्फ़ाबेट कैपिटल भी लगा लिया, सिंबल भी लगा लिया, नंबर भी लगा लिया। अब हमने क्या करना है कि कम से कम ये 8 लेटर होने चाहिए। तो ये अभी हमारे पास 4 हुए हैं, तो अगर हम इसको नेक्स्ट करके देखते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट होगा नहीं, ये हमें एरर देगा। ये देखें, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर लॉन्ग, यानी कि आपकी 8 करेक्टर होने चाहिए। तो ये अभी हमारे पास 4 हैं, तो डी हमने लगा लिया। डी के बाद हम लगाएंगे ई। आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं आपको सिर्फ ये सजेशन दे रही हूँ कि ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नंबर ये अल्फ़ाबेट वो ही तरतीब से रखे, लेकिन उसमें नंबर भी इस्तेमाल कर लिया और सिंबल भी इस्तेमाल कर लिया। एफ़ के बाद जी, एच, आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। ये जी 8 मुकम्मल हो गया, आप 8 से 9 भी कर सकते हैं। तो मैंने 8 ही लगाए। इसको आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप ना भी करें सेव, मैं अभी के लिए सेव कर लेती हूँ। नेक्स्ट आपने करना है, तो ये प्राइवेसी है और प्राइवेसी नहीं है, सॉरी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कि गूगल का अकाउंट चलाने के टर्म्स हैं। इनको आप सबको पढ़ लें या नीचे आ जाएं और आई एग्री कर लें। ये प्रोसेस होगा, गूगल सर्विसेज थोड़ी देर के लिए ये घूमेगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो ये हमारा अकाउंट, ये देखें मैं यहाँ पे फिर क्लिक कर रही हूँ और ये हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। इसकी मज़ीद सेटिंग के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।